पूज्य गुरुदेव का सुमंगल आगमन हो चुका है। ओ तुम चंदा बनो तो मैं तारा बनूं, तुम चंदा बनो तो मैं तारा बनूं, तुम चंदा बनो तो मैं तारा बनूं, तुम चंदा बनो तो मैं तारा बनूं। आकाश में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, आकाश में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। सुंदर गुरु वचन हम सभी श्रवण करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे गुरुवर के जैसे जगत में, मेरे गुरुवर के जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। मेरे गुरुवर के जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। जो बरसती है रहमतियाँ पर, जो बरसती है रहमतियाँ पर, वो कहीं भी बरसती नहीं है। जो बरसती है रहमत यहाँ पर, वो कहीं भी बरसती नहीं है। मेरे गुरुवर के जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। बोली परम पूज्य गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री कृष्णा श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के चतुर्थ दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। उससे पहले स्वागत का क्रम जो हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, उसी क्रम में जजमान परिवार स्वर्गीय श्री मयाराम जी साहू, स्वर्गीय श्रीमती सोनमती जी साहू, स्वर्गीय श्रीमती बुधिया जी साहू, स्वर्गीय श्री मोहनलाल जी साहू की स्मृति में श्री दामोदर प्रसाद जी साहू परिवार एवं समस्त ग्रामवासी धनोरा छत्तीसगढ़ से कथा के मुख्य जजमान का पदभार ग्रहण कर न केवल अपने जीवन को कृतार्थ करा, अपितु समूचे जन समुदाय के लिए, विश्व कल्याण के लिए सुंदर कार्तिक के महीने में ये सुंदर कथा सभी को श्रवण कराकर एक पुण्य का कार्य आपने करा। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें जजमान परिवार का। और उससे पहले हम सभी सुंदर आशीष वचन श्रवण कर रहे थे, सुंदर भजन श्रवण कर रहे थे पंडित राघव मिश्रा जी के, जो कि पूज्य गुरुदेव के बड़े सुपुत्र हैं और आप सभी माता बहनों के भतीजे वो लगते हैं पंडित राघव मिश्रा जी। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बड़ी ही सुंदर आशीष वचन हम सभी को श्रवण कराए, बड़ा ही सुंदर भजन हम सभी को श्रवण कराया और निरंतर शिव महापुराण की कथा के माध्यम से लोगों में जन चेतना जागृत कर रहे हैं। युवा वर्ग जुड़े और हमारी आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ी है, वे भगवान को समझे और भगवान को माने। इसी क्षेत्र में कार्य करते हुए पंडित राघव मिश्रा जी निरंतर हमेशा सेवा का कार्य भी सुचारू रूप से करते हैं। और आप सभी को ज्ञात है
कुबेर भंडारी की इस पावन धरा पर यह सुंदर अलौकिक दिव्य कथा हम सभी श्रवण कर रहे हैं और हम सभी ने अभी दीपोत्सव का त्योहार मनाया, दीपावली का त्योहार मनाया। देखिए इतना बड़ा त्योहार दीपावली का हम सभी ने मिलकर मनाया, जिसमें झाड़ू से लेकर सोना चांदी, हीरे मोती जवाहरात तक सब बिके, साइकिल से लेकर BMW कार तक सब बिक्री हुई। लेकिन हम सभी ने एक चीज देखी होगी, किसी निर्दोष जीव की हत्या इस त्योहार के अंतर्गत नहीं हुई। ये हमारे सनातन धर्म की सुंदरता है, ये हमारे सनातन धर्म की पर्व है, ये हमारे हिंदू धर्म के पर्व हैं, जो त्योहार हम सभी मनाते हैं और बड़ी ही शालीनता के साथ में, बड़े ही उत्साह के साथ में, बड़ी ही सुंदरता के साथ में हम सभी अपने त्योहार मनाते हैं। और इसी क्रम में हम सभी भगवान भोलेनाथ को भी भजते हैं। आप सभी ने देखा है किस सरलता के साथ में हम सभी को शिव महापुराण की कथा के माध्यम से पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को जोड़ा है। एक समानता का भाव जो कि पूज्य गुरुदेव ने हम सभी के बीच में जागृत करा है। देखिए पूज्य गुरुदेव तो निरंतर सभी के बीच में समानता रखते हैं। हम सभी ने देखा है किस प्रकार से परिवार में भी समानता बनाए रखने का कार्य पूज्य गुरुदेव करते हैं, किस प्रकार से हम सभी के बीच में एक समानता का कार्य पूज्य गुरुदेव हम सभी को बताते हैं। और कथा के माध्यम से न केवल लाखों करोड़ों लोग शिव मंदिर की तरफ पुनः वापिस जुड़े हैं, अपितु उन्होंने अपने आराध्य देव भगवान भोलेनाथ को ही सर्वस्व मान लिया है। क्योंकि हम सभी को बड़ी ही सरलता के साथ में सुंदर अलौकिक दिव्य कथा पूज्य गुरुदेव निरंतर नित्य नई नूतन कथाएं श्रवण कराते हैं। इन कथाओं से होता यह है कि हमारा एक मनोबल भी बढ़ता है, हमारा आत्मबल भी बढ़ता है और हम सभी को एक चीज जो सब जगह सभी लोगों को पता है वो ये है कि अंत में केवल कोई काम नहीं आता, वो आते हैं तो केवल और केवल मेरे महादेव काम आते हैं। तो निरंतर हम उनको ही भजते रहें, उनको ही एक अपना सहारा मानकर हम अपने कार्य करते रहें। रहना हम सभी को साथ में है, पर हम सभी निर्भर रहें तो केवल और केवल मेरे भोलेनाथ के ऊपर निर्भर रहें। यही कार्य हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। और आप सभी को ज्ञात है सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा कुबेर भंडारी की ये पावन भूमि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। भगवान की कृपा दृष्टि इस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है। आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से इस धरा पर भक्त आते तो हैं मन की अरदास अपने मन में लेकर, लेकिन इस धरा से जब वो निकलते हैं तो उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं, साथ में उनको आत्मबल भी प्राप्त होता है और साथ में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेरे कुबेर भंडारी ने, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा ने हम सभी का हाथ पकड़ लिया है और वो हमें गिरने नहीं देगा, हमें हारने नहीं देगा। परिस्थितियां कितनी भी बिगड़ क्यों ना जाएं, लेकिन मेरा भोलेनाथ हम सभी को भाव से पार अवश्य लगाएगा। इस कुबेर भंडारी की पावन धरा पर भक्त निरंतर करोड़ों लोगों की श्रद्धा का ये केंद्र कुबेर भंडारी का यह पावन धाम, निरंतर लाखों भक्त आते हैं और लाखों भक्त का ही सेवा का कार्य भी सुचारू रूप से चलता है। आप सभी ने, हम सभी ने देखा है विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला, जो कि नियमित रूप से सुचारू रूप से चलती है, जिसमें लाखों सैकड़ों हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। साथ में आप सभी को ज्ञात है सेवा के कार्यों में पूज्य गुरुदेव निरंतर बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं। स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में पूज्य गुरुदेव निरंतर कार्य करते हैं। विगत कई वर्षों से निःशुल्क रूप से प्राथमिक उपचार केंद्र जो कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलता है, जिसमें दवाई गोली भी निःशुल्क रूप से वितरण की जाती है और समय समय अनुसार निःशुल्क रूप से स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जाते हैं। साथ में 2 एम्बुलेंस की व्यवस्था निःशुल्क रूप से यहाँ पर 24 घंटे उपलब्ध रहती है और एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य और चल रहा है, जिसमें वेंटिलेटर की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था और ब्लड संबंधित सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर रहेंगी। आप सभी को ज्ञात है जो
251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही है, जिसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में 100 कमरों का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी, जिसके अंतर्गत लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी बनाए जाएंगे, ताकि के भक्त बड़े ही आराम से रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ कर सके, आनंद में कर सके। और आप सभी को ज्ञात है, इस धर्मशाला से जुड़ा हुआ एक उद्देश्य और है पूज्य गुरुदेव का, निःशुल्क रूप से कन्या विवाह हो, निःशुल्क रूप से कन्या विवाह यहाँ पर करे जाएंगे, जिसमें वर पक्ष वालों की, वधु पक्ष वालों की रुकने की, भोजन की व्यवस्था, दहेज की, कन्यादान की व्यवस्था प्रतिदिन यहाँ रहेगी और आप अपने तारीख निकालकर यहाँ पर नोट करवा सकते हैं। ऐसे सुंदर सेवा के क्रम जो कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलते हैं, आप भी इन क्रमों से जुड़ सकते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं, कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। तो जिन दानदाताओं को अपनी स्वराशि समर्पित करना है, वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है, दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वराशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी आज सुंदर चतुर्थ दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सुंदर श्री महारानी की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, गौरा महारानी की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय, सरस्वती माता की जय, खेड़पति सरकार की जय, कुबरेश्वर महादेव की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, चिंतन श्री गणेश जी महाराज की जय, मासी जी महारानी की जय, संतानहंतारो यत्पदानो रेणुकास्मनं तनितचार्यानं प्रणमामि यदुतो जुन्त्वा सर्वतकातिको भवेत्तमं सर्वदा वन्दे श्रीवल्लभनन्दन अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदयशेषलीलाचार्यशेषं लक्ष्मी शास्त्रशर्मणं कलानिधि चतुर्भीष्व त्रिस्तवा सुजायते शोकान्तदायकाय। बोलो विश्वनाथ भगवान की नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। Shiva
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओमकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर काशी। विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, दया से बाबा कुबेर भंडारी की पवित्र धरा कुबेरेश्वर धाम पर कंकर शंकर की भूमि पर श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दामोदर मास में कार्तिक महीने में स्वर्गीय श्री मायाराम साहू जी, स्वर्गीय श्रीमती सोनवती साहू जी, स्वर्गीय श्रीमती बुधिया साहू जी, स्वर्गीय श्री मोहनलाल साहू जी की स्मृति में श्री दामोदर प्रसाद साहू जी, साहू परिवार, समस्त ग्रामवासी धनोरा के सौजन्य से ये शिव महापुराण की कथा हो रही है। धनोरा ग्रामवासियों को, छत्तीसगढ़ के सभी रहवासियों को ये पवित्र कथा के यजमान बनने की बहुत बहुत बधाई हो। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनके लिए साधुवाद। दामोदर मास में
दामोदर प्रसाद जी कथा करा रहे हैं। ये शिव की कृपा है, उनकी उदारता है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी राखों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से चल रही है। कार्तिक का महीना दीपदान का महीना है। कार्तिक का महीना भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का महीना है। केवल एक कार्तिक का महीना ही ऐसा होता है जिसमें भगवान श्री हरि और हर का मिलन होता है, जिसको दुनिया देखती है और दुनिया आनंद लेती है। एक वैकुंठ चतुर्दशी का दिन एक ऐसा दिन हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में जिसका वर्णन है। जिस दिन 4 महीने का पूरा भार जो भगवान शिव के ऊपर दिया गया था और 4 माह तक भगवान शंकर पूरी सृष्टि का जो संचालन कर रहे थे। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव अब वो सृष्टि का पूरा भार भगवान नारायण को दे देते हैं। और भगवान नारायण उस सृष्टि के भार को अपने पास लेकर शिव से कहते हैं कि ये मैं भार उठा तो लूंगा, पर मेरे को आपका साथ चाहिए। जब आपका साथ मिल जाएगा, जब आप मुझे प्राप्त हो जाएंगे या आपका साथ मिल जाएगा, तो इस भार को उठाने में मुझे कष्ट नहीं होगा। भगवान शिव की कथा और भगवान हरि की कथा आपको और हमको ये प्रेरणा देती है कि अगर कोई कार्य है और उस कार्य को यदि पूर्ण करना है तो सबका सहयोग लेना चाहिए। जैसे दामोदर प्रसाद जी यहाँ कथा कराने के लिए धनोरा से, छत्तीसगढ़ से यहाँ आए हो, हमें मालूम पड़ा कि पूरे गांव के लोग भी साथ देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, कथा को श्रवण कर रहे हैं। वो एक लाइन सब लोग गुनगुनाते हैं, साथी हाथ बढ़ाना, एक अगर थक जाए तो मिलके साथ में, और साथी हाथ बढ़ाना, एक अगर मिलकर साथ निभाना, साथी हाथ बढ़ाना।
शिव और भगवान श्री हरि, हर और हरि, इन दोनों की कथा कर रही है। हरि और हर की कथा वर्णन कर रही है। और हर और हरि की कथा कर रही है कि अकेले यदि कुछ ना कर सको तो सबका सानिध्य, सबका साथ। जब आप सबका साथ लेकर अगर कोई कार्य करोगे तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। पर व्यक्ति के जीवन में लगता क्या है, ये दुकान मैं चला रहा हूं, ये कथा मैं करा रहा हूं, ये घर मैंने बनाया, ये आश्रम को मैं चला रहा हूं, गाड़ी में लाया, काम मैं कर रहा हूं। मान लो यदि मैं एक दिन भी आश्रम में नहीं आऊं या एक दिन भी दुकान पर ना जाऊं या एक दिन भी मैं काम ना करूं तो कोई काम होगा ही नहीं। ये आपकी गलतफहमी है। आप हो तो लोग आपको गिन रहे हैं, नहीं होगे तो कोई गिनेगा। मैं गाड़ी लाया ये संबोधन नहीं है, बल्कि ये कहो कि परिवार वालों की एकता, सबका साथ हमारे साथ था। तो बाबा देव अधिदेव महादेव ने ये 5 दिन की शिव महापुराण की कथा सुनने का मौका दिया। मैंने और मेरा नहीं है कुछ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये मेरा या मेरा है या मैंने करा है या मैं कर रहा हूं, ये प्रसंग नहीं है। घर बनाया तो घर में जितने सदस्य है, पत्नी है तो उसके भाग्य का भी धन आया, बेटा है तो उसके भाग्य का भी धन आया, बेटी है तो उसके भाग्य का भी धन आया, घर में सास ससुर रह रहे हैं तो उनके भी भाग्य का धन आया, भाई रह रहा है तो उनके भी भाग्य का धन आया, सबके भाग्य का धन आया, तब जाकर ये कार्य पूर्ण हुआ। किसी एक के बस का नहीं है, सबका साथ। वो एक लाइन दी है आजकल केंद्र से, सबका साथ सबका विकास। सब एकजुट होकर चलेंगे तो विकास अपने आप हो जाएगा। अब आपकी एकजुटता तो बनती नहीं है। बड़े भाई को लगता है कि मैं कर रहा हूँ, छोटे भाई को लगता है मैं कर रहा हूँ, मंझले को लगता है मैं कर रहा हूँ, बड़ी भाभी को लगता है मैं कर रहा हूँ, छोटी को लगता है मैं कर रहा हूँ, बीच को लगे मैं कर रहा हूँ। कोई नहीं कर रहा, करने वाला तो कोई दूसरा है। जिस दिन इस तन पिंजरे से ये श्वास रूपी पक्षी उड़ जाएगा, तब समझ में आएगा कि करने वाला तो कोई और था, हम तो केवल एक निमित्त थे। हम केवल एक निमित्त है। श्वास चल रही है, वो चला रहा है। आप कितना भी प्रयास कर लो, कुबेरेश्वर धाम आप ऐसे जा ही नहीं सकते। एड़ी से चोटी तक का दम लगा लेना तो भी कुबेरेश्वर धाम नहीं पहुंच सकते। सारे ज्योतिर्लिंग चले जाओगे, सारे तीर्थ चले जाओगे, बार बार वृंदावन घूम आओगे, बार बार काशी घूम आओगे, बार बार उज्जैनी घूम आओगे, बार बार आप सब दूर घूम कर आ जाओगे, चाहे हजारों बार नर्मदा नहा लोगे, गंगा नहा लोगे, पर कुबेरेश्वर धाम नहीं पहुंच पाओगे। कब तक? जब तक मेरा कुबेर भंडारी तुमको इशारा ना कर दे, तब तक तुम कुबेरेश्वर धाम पहुंच ही नहीं सकते।
आप अयोध्या हो आओगे, काशी हो आओगे, प्रयाग हो आओगे, गंगा नहा आओगे, हरिद्वार होकर आ जाओगे, आप दुनिया के सारे तीर्थ होकर आ जाओगे, उज्जैनी भी बारंबार चले जाओगे, ओमकारेश्वर भी बारंबार चले जाओगे, पर सीहोर कुबेरेश्वर बाबा के धाम में तो बाबा जब तुम सब दूर होकर आ जाओ उसके बाद भी तब तक सीहोर नहीं पहुंच सकते, कुबेरेश्वर धाम नहीं पहुंच सकते जब तक मेरा शिव कृपा ना कर। क्यों? क्योंकि यहाँ जो आएगा कुबेरेश्वर धाम जो आएगा तो भगवान शंकर को उसकी झोली 3 महीने में भरना ही पड़ेगी, इसलिए सोच कर बुलाओ। इसलिए वो पहले समझता है, बुलाने से पहले विचार करेगा, इसको देना होगा तो बुलाएगा, नहीं तो बुलाएगा नहीं, बाहर की बाहर निकाल देगा, चलो जाओ यहाँ से, आते आते रोक देगा, आने ही नहीं देगा। जिसकी झोली खुशियों से भरना है उसी को बाबा इस धाम में पांव रखने देता है, वरना रखने वो बुलाएगा ही नहीं। कई लोग आप में से ऐसे भी होंगे जो उज्जैन पहले 50 बार आ गए होंगे, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो भोपाल भी हजारों बार आ गए होंगे, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो वृंदावन भी 2500 बार होकर आए होंगे, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो अयोध्या काशी भी हजारों बार आकर जाकर आए होंगे। पर 50 बार तुमने विचार करा, बच्चों से भी कहा, पति से भी कहा, पत्नी से भी कहा कि कुबेरेश्वर धाम जाना है, टिकट करवा लो, बस चलेंगे, कराएंगे, हो जाए चलेंगे, ऐसा वैसा, आते जाते मन बना पर टिकट नहीं हो पाया, मन बना पर पहुंच नहीं पाए। और कब तक नहीं पहुंचोगे? जब तक मेरा कुबेरेश्वर बाबा तुम्हारी झोली खुशियों से नहीं भर देगा तब तक आप यहाँ पहुंचे। वो प्रयास करता है कि आएगा तो मुझे देना, ये आएगा तो मुझे देना पड़ेगा। अब हम आपसे पूछें, आपके घर में मेहमान आएंगे तो आप पानी पिलाओगे कि नहीं पिलाओगे? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, पिलाओगे। अगर मेहमान रात रुकने के लिए आया तो खाना खिलाओगे कि नहीं खिलाओगे? खिलाओगे ना। तो भगवान भी सोचते हैं कि अब ये कुबेरेश्वर धाम आया है, रुकेगा, इतनी दूर आया है, तो जब किसी के यहाँ मेहमान आता है तो पानी भी पीता है, भोजन भी करता है और उसके लिए व्यवस्था करना पड़ती है। तो शिव भी सोचते हैं अब आ गया है मेरे पास में, कंकर शंकर की पूजन कर दी है, तो अब तो मुझको इसको देना ही पड़ेगा। वो रोक नहीं सकता, वो देगा, फिर विचार कर दे। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर है तो छड़िया कटी जावांगी। उसको देना है, उसको प्रदान करना है। तो बिना दिए अगर देना नहीं होता है तो वो बुलाता भी नहीं है। उसको झोली भरना होगी तुम्हारी तो वो तुमको यहाँ पर बुलाया है उसने। आस्था चैनल पर जितने भी भक्त शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जितने भी शिव भक्त शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप सबकी झोलियों में मेरा कुबेरेश्वर बाबा कुछ ना कुछ देगा, इसलिए आप टीवी खोलकर कथा को सुन रहे हैं। ये दामोदर मास, कार्तिक का महीना शिव की आराधना का बिंदु है, भगवान शंकर की आराधना का केंद्र बिंदु है। इस दामोदर मास में, इस कार्तिक के महीने में जो हम भगवान शंकर की आराधना करते हैं,
जैसे मंदिर में या पंच वृक्ष के नीचे बट वृक्ष, आंवला, पीपल, शमी, बेलपत्र, ये जो पंच वृक्ष हैं, इन पंच वृक्ष के नीचे जैसे दीप दान किया जाता है, शिवालय में, देवालय में, भगवान के मंदिर में दीप दान किया जाता है, या अपने घर के अंदर या घर के बाहर प्रतिदिन दीप दान किया जाता है, तो कार्तिक महीने में अगर भूल से भी, कार्तिक महीने में अनायास भूल से भी यदि कहीं शिवालय में पंच दीप दान हो जाते हैं तो वो कार्तिक के महीने का करा हुआ दान अजर और अमर हो जाता है। अजर एक चोर को कुबेर बना देते हैं मेरे शंकर भगवान केवल उनके मंदिर में प्रकाश करने पर। दीपावली पर जिन कुबेर जी की तुम पूजन करते हो वो पहले चोर था। असली कुबेर तो कुर्सी पर बैठे थे तो उनको उतार दिया। वो चोर ने शिव जी के मंदिर में अपना कपड़ा निकालकर आग लगाकर चोरी का सामान देख रहा था और इतने में भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने कह दिया कि तूने मेरे मंदिर में आज शिवरात्रि के दिन प्रकाश करा है, जा मैं तुझे कुबेर के सिंहासन पर ले जाकर बिठा देता हूं। मैं तुझे कुबेर का सिंहासन दे देता हूं। शिवालय का दीपदान हम आप लोगों से भी कहेंगे, कभी एक बार प्रैक्टिकल करो। 1 वर्ष का कोई भिक्षा मांगने वाला भी है ना, बहुत दरिद्रता उसकी जिंदगी में है, बहुत गरीबड़ा है, उसके पास खाने तक के लाले पड़ रहे हैं, तो हम उनसे एक निवेदन करेंगे कि प्रयास करो 1 वर्ष ये 7 जगह हैं जहाँ पर कभी एक जगह का नियम बना लो, या तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे, या शमी के वृक्ष के नीचे, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे, या बट वृक्ष के नीचे, या शंकर भगवान के शिवालय में, या अपने घर के दरवाजे के बाहर। ये 7 स्थान हैं, इसमें से कोई एक स्थान आप चुन लो। एक दिन भी नागा नहीं होना चाहिए, एक दिन भी कैंसिल नहीं होना चाहिए, एक दिन भी उसमें कहीं अड़चन नहीं आना चाहिए। 1 वर्ष ये 7 स्थान में से कोई एक स्थान पर 1 वर्ष तक रोज शाम के समय प्रदोष काल में दिया लगाना चालू करो। भले वो दिया 2 मिनट जले, पर प्रदोष काल में अगर तुमने एक जगह का भी नियम ले लिया 1 साल का, फिर हमको बताना कि मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने तुम्हारे घर में संपदा की कमी तो नहीं रखी। वो भंडार भरने में कमी नहीं रखता, भंडार भरता। एक स्थान चुन लो, या तो पीपल का वृक्ष चुन लो, या आंवले का वृक्ष चुन लो, या फिर शमी का वृक्ष चुन लो, या फिर आप बेलपत्री का या बट वृक्ष। वहां नहीं जा सकते तो शिवालय चुन लो, शंकर का मंदिर। वहां भी नहीं जा सकते तो अपने घर के दरवाजे के बाहर। एक दीपक लगाने की क्रम प्रारंभ कर दीजिए, एक दीपक। और यदि वो क्रम प्रारंभ हो गया तो फिर आप खुद अंदाजा लगाएंगे कि धीरे 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 आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष और आपकी मेहनत के साथ में जो तुम दीप लगा रहे हो, मेरा भोले बाबा दरवाजे पर लगाया हुआ दीप हो, चाहे वृक्ष के नीचे का दीप हो, चाहे शिवालय का दीप हो, वो हमारे मार्ग प्रकाशित करते चले जाता है और हमें रास्ता देते चले जाता है। 7 स्थान में से कोई सा भी एक स्थान चुन लो कि 1 साल तक मैं यहाँ दिया लगाऊंगी, 1 वर्ष।
हम ये नहीं कर रहे कि बहुत सारा उसमें घी भरो, आप तो बत्ती गीली करो और उसको ही लगा दो, बस बहुत है। एक एक माघ महीने में एक कथा मिलती है, माघ मास के शिवरात्रि की एक कथा मिलती है जिसमें वर्णन आता है कि जैसे ये 7 स्थान कार्तिक मास में वर्णन किया गया दीप के लिए, उसी तरह माघ मास की कथा कहती है शिवरात्रि की कि यही 7 द्वार, यही 7 द्वार, 7 जगह यदि जल का भी सिंचन किया जाता है, माघ मास की कथा कहती है, तो भी वो फलित होते। और शंभु शरणे पड़ी मांग घड़ी रे दुख काटो दया ओ शंभु शरणे पड़ी मांग घड़ी रे दुख आपके दुख परमात्मा की चौखट पर दीप जलाने से या अपने घर के बाहर दीप जलाने से या पंच वृक्ष के नीचे दीप जलाने से दुख धीरे धीरे समाप्त हो ही जाता है। दीप लगाओगे तो मन की बात भगवान से कहो, दीप लगाओगे तो मन की बात भगवान से कहो, प्रार्थना करो। अच्छा एक बात बताओ, आप सब उत्तर दीजिएगा जरा, मच्छर काट गया तुमको, हमको, किसी को भी मलेरिया हो गया, तो मच्छरों को बोलोगे कि डॉक्टर को बोलोगे? जम के बोलो, मच्छर से तो शिकायत नहीं करोगे ना कि भैया तू क्यों काट गया रे, मुझे मलेरिया हो गया। मच्छर काट गया, मलेरिया हो गया, शरीर में बुखार आ गया, रोग आ गया, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, सिर बंधा हुआ है, कपड़े से बांध कर पलंग पर पड़े हो, बांग में लगा लिया, किससे? मच्छर ने तो दुख दिया, मच्छर ने तो तकलीफ दी, मच्छर ने तो कष्ट दिया, पर बोल किससे रहे? जम के बोलो डॉक्टर। मच्छर से शिकायत नहीं कर रहे, डॉक्टर के पास जाकर बोलोगे कि डॉक्टर साहब ये मेरे को बुखार आ गया, ये हो गया, तो क्या मच्छर काट गया तुमको, तुम्हें मलेरिया हो गया? गए किसके पास? डॉक्टर, मच्छर के पास नहीं गए। उसी तरह जैसे मच्छर दुख देता है तो डॉक्टर के पास जाकर शिकायत करते हो, विनय करते हो कि डॉक्टर साहब मुझे ये तकलीफ है। उसी तरह शिव पुराण की कथा कहती है, जब परिवार के लोग, संसार के लोग, कुटुंब के लोग, अपने लोग या दुनिया के लोग आपको जब दुख दें, तकलीफ दें, तो तुम किसके पास जाकर कहोगे? दुनिया वालों से नहीं, दुनिया वालों से कहोगे तो और काट खाएंगे मच्छर। मच्छर से जाकर मच्छर की शिकायत करो, डॉक्टर के पास जाकर कहोगे तो वो दवाई देगा, तुम्हें अच्छा कर देगा। उसी तरह जब दुनिया कष्ट दे, दुनिया तकलीफ दे, अपने ही अपनों को दुख दे दे, तब शिव के दरवाजे पर जाकर उससे कहते आना, वो सारे दुख सारे कष्ट एक पत्र है, अच्छा है।
गुरु जी प्रणाम। यशतिंग सिंह धौलपुर राजस्थान से आया हूं गुरु जी। आपकी कृपा का क्या वर्णन करूं, हमारी नहीं शिव जी की कृपा का वर्णन। यूपी एसआरटीसी झांसी डिपो में मैं चालक के पद पर नियुक्त। मैं सरकारी बस चलाता हूं रोडवेज की, यूपी एसआरटीसी। कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए पीछे से आ सकते हैं। झांसी डिपो में मैं चालक हूं, झांसी में मैं बस चलाता हूं यूपी एसआरटीसी की। गाड़ी झांसी से मेरठ चलाता हूं गुरुजी, झांसी से मेरठ तक की मैं गाड़ी चलाता हूं। आपकी कथा बस में, जब मैं बस चलाता हूं उस समय पर मैं आपकी कथा चालू कर देता हूं और बस में वो कथा चलती रहती है। तभी एक मुसलमान भाई आरिफ जिनका नाम है, वो आगरा से हापुड़ जा रहा था और जब हापुड़ से आरिफ नाम का एक मुसलमान भाई आगरा से हापुड़ जा रहा था, तब वह कथा सुन रहा था। वो मुझसे बोल रहा था, बताओ ये तो कथा सुन रहे हो, क्या ये महाराज जो बोल रहा है वो क्या सही में हो जाता है? मैंने कहा यदि भरोसा कर देखो, एक बार यदि तुमने भरोसा कर लिया तो है कि जो महाराज बोल रहा है वो होगा। गुरुजी मेरा तो पूरा भरोसा था, पर वो आरिफ आपकी बात पर भरोसा नहीं कर रहा था। उसने कहा मैं एक बार इस महाराज का प्रवचन सुनूंगा, और उसने पूरा प्रवचन निकाला। आखिरी में मैंने उससे पूछा कि तुझे प्रॉब्लम क्या? उसने कहा मेरी बेटी को कैंसर है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया वो अब बच नहीं सकती है। अगर तुम कहते हो कि महाराज कह रहा है कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीने से, रुद्राक्ष का पानी पीने से, शंकर की आराधना करने से हो सकता है, तो क्या मुझे तुम्हारे पास कोई रुद्राक्ष मिलेगा? गुरुजी मेरे गले में आपके यहाँ का रुद्राक्ष पड़ा था, मैंने उस आरिफ को दे दिया। उसने घर जाकर उस रुद्राक्ष को पानी में डाला, शिव जी को पानी पिलाना प्रारंभ करा। गुरुदेव आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ, और वो आरिफ भाई भी आए हैं जिनकी बेटी कैंसर से मुक्त हो गई। एक उनको दे देना। आप बस के संचालक हैं और आरिफ भाई पंडाल में तो हैं पर आए नहीं हैं, और उनके लिए बेलपत्र उनको देना और उनकी बेटी को ले देना। शिव कृपा किसको कहते हैं? शंभु किसको कहते हैं? महाराज सारी समस्या का हल एक जब विश्वास के साथ, भरोसे के साथ शिव को जल चढ़ाया जाता है तो शिव उस जल को स्वीकार करता है। गुरुदेव हम और वो भाई आपको धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि बेटी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई है, उसका कैंसर समाप्त। शिव तत्व इसी का है, और तेरी कृपा का क्या क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो।
बक्से नहीं चल रहे हैं क्या? एलईडियां नहीं चल रही, बक्से नहीं चल रहे हैं, बाहर के बक्से चालू करो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाल जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी। मच्छर काटेगा तो हम मच्छर से शिकायत नहीं करेंगे, हम शिकायत करेंगे तो डॉक्टर से जाकर करेंगे। साथ ये मच्छर मुझे काट गया है और मुझे मलेरिया हो गया है, मेरे शरीर में रोग हो गया, बुखार आ रहा है, मुझे सिर दर्द हो रहा है। उसी तरह जब दुनिया के मच्छर हमें काटते हैं, संसार के लोग जब कष्ट देते हैं, अपने पर्याय सब जब दुनिया ताना देती है, अपशब्द करती है, तब दुनिया वालों से जाकर मत कहो, पड़ोसी से, अड़ोसी से, रिश्तेदार से, इनसे मत कहो। कहना है तो एक बार कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर जाकर कहो कि ये तकलीफ, ये कष्ट निभाएगा। और बिना निभाए वो रहता ही नहीं। रील में और रियल में बहुत बड़ा अंतर है। रील बनाना सरल है पर रियल लाइफ को जीना कठिन है। हमने कई लोगों को देखा है कि अपने स्टेटस पे लोग फोटो तो बड़ा स्माइल का लगाते हैं, पर उनसे मिलो एकांत में तो मालूम पड़ता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति वही है। फोटो तो स्माइल का लगाया है, हंसते हंसते लगाया है, पर उसके अंदर कितना दर्द छुपा हुआ है वही जानता है। उसके भीतर कितना दर्द। हम कुबेरेश्वर बाबा से आप लोगों से ज़्यादा तो हमारा मिलना नहीं होता। आप भी कई लोग आए हैं 24 घंटे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन यहाँ रुके हैं। आपने देखा होगा हम बाहर नहीं मिलते, अपने अनुष्ठान में, अपने जप में लगे रहते, भजन करना। और बाबा से एक ही प्रार्थना करते रहते हैं, तेरी चौखट के अंदर जो प्रवेश कर जाए, इस कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जब कोई आ जाए तो इतनी कृपा जरूर करना कि वो 3 महीने में झोली भरकर वापिस आ जाए। वो खाली ना, खाली रह गया तो 50 जगह जाकर कहेगा मैं सियोर गया था कुबेरेश्वर बाबा के यहाँ और इतना सुना था मैंने कि वो देता है, फिर मैं कैसे खाली रह गया। और हम आप लोगों से भी कहेंगे ये कुबेरेश्वर बाबा की धरा है, कंकर शंकर की भूमि है। यहाँ विश्वास अगर आपके दिल में है तो शिव दिए बिना नहीं रह सकता। एकांत में बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो,
5 कंकर बीन कर उसका पूजन करो, उसको शिव मानकर उसकी आराधना कर कर उससे प्रार्थना करो। बाबा बहुत आस लेकर आया हूँ, मेरे बाबा, मेरे भोलेनाथ, मेरे शंकर, सब दूर से हार चुका हूँ, तब आखिरी में तेरे दरवाजे आया हूँ। और अगर तेरे दरवाजे से भी खाली चला